साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का विराजमान है तो आपके लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि वो क्या अशुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। ग्रह जब नीच राशिगत हो जाता है तो वो बलहीन नहीं होता, बल्कि उसका बल तो वही रहता है, लेकिन वो केवल और केवल अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य कर देता है। मैं समझता हूं कि आपको अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखना चाहिए, ताकि आपको जो बात है वो गहराई से और तार्किक ढंग से समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये रही कर्क लग्न की एक जन्म पत्रिका और बात करेंगे हम मंगल देव की, ग्रहों के सेनापति की। यदि वो लग्न में विराजमान हैं तो नीच राशि के वो हो गए। और महर्षि पराशर अपने होरा शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो प्रत्येक परिस्थिति में अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य है। अब वो शुभ नहीं रहा। और बात यदि हम इस जन्म पत्रिका की करें जिसमें कि मंगल एक योग कारक त्रिकोण का अधिपति है, लेकिन नीच राशि में वो कभी अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करेगा। कोई साधु व्यक्ति है, कोई संत व्यक्ति है, लेकिन वो जाकर के यदि बैठ जाता है शराबियों के बीच में, गलत संगत के बीच में, तो फिर वो अशुभ ही परिणाम प्रदान करता है। तो सबसे पहले मंगल अपने कारकत्व के विषयों पर नेगेटिव यहां पर इफेक्ट देंगे। भाइयों के साथ में जो संबंध है वो खराब करने का कार्य करेंगे। आमतौर पर हम इन्वेस्टमेंट इंडिया में ये मानते हैं कि भूमि का जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी को अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन इस स्थिति में भूमि में भी व्यक्ति का पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये यदि रियल एस्टेट का कारोबार भी स्वयं करते हैं तो उसमें भी इनको कोई बड़ा धोखा जो है वो अवश्य मिल जाता है। शत्रु सदैव इन पर हावी रहते हैं और कई बार तो अपने दोस्तों की शक्ल में, हितैषियों की शक्ल में शत्रु इनके साथ में रहता है और बाद में कोई बहुत बड़ा दगा दे करके इनको वो चला जाता है। जीवन में हमें कई बार रिस्क लेना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन लग्न में ये बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को रिस्क में सदैव माइनस ही करेगा, कभी रिस्क लेकर के उसको फायदा नहीं हो पाता है। एक चिड़चिड़ापन लग्न में ही, क्योंकि व्यक्ति स्वयं लग्न होता है, क्रोध इनके जीवन का एक हिस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन इनके जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। मंगल रक्त का कारक है, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसका कारक है, स्पष्ट रूप से उसका कारक है। तो अकारण क्रोध से व्यक्ति स्वयं अपने बनते काम बिगाड़ने का कार्य करता है और बात बात पर झगड़ा करना, लड़ाई करना ये जीवन का हिस्सा बन जाता है। दुर्घटनाएं भी बहुत आम रूप से यहां पर हो जाती है। साथियों, मंगल इस दशम भाव का लॉर्ड है इस जन्म पत्रिका में, तो वो पिता के साथ में भी संबंध खराब करने का कार्य करेगा। व्यक्ति पर कोई झूठा इल्जाम, कोई झूठा कलंक अवश्य ही लग जाता है। व्यक्ति यदि ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, तो भी वो उस पद को स्वयं ही त्याग करके गलत डिसीजन ले लेता है। यदि स्टूडेंट की जन्म पत्रिका है तो वो चाहे कितनी ही कठोर तपश्चर्या करके कंपटीशन की तैयारी करे, सिविल सर्विसेज में उसको जो सफलता है वो नहीं मिल पाती है। अनुशासनहीनता यहां पर जीवन का जो हिस्सा है वो बन जाती है। मंगल स्वयं पंचम भाव के लॉर्ड हैं, तो आकस्मिक धन हानि जीवन भर व्यक्ति की होती ही रहती है। प्रेम संबंधों में उसको लंबा चल करके फिर कोई बड़ा धोखा जरूर मिल जाता है। संतान प्राप्ति में बाधा, या संतान हो भी जाए तो वो उद्दंड होती है, आपकी आज्ञाकारी वो नहीं होती है। लग्न में बैठ करके मंगल देव यहां पर व्यक्ति को अनिद्रा, इंसोमेनिया की समस्या दे देते हैं। चौथे भाव को वो देख रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट, अपना घर जो है वो बनाने का व्यक्ति का सपना जिस तरीके का उसको चाहिए वो सपना ही बना रहता है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी व्यक्ति जो है वो आकर्षित हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप सिवाय पछतावे के और उसको कुछ होता नहीं है। साथियों, सप्तम भाव को ये मंगल देख रहा है यहां पर,
तो यहां पर देख करके वो विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करता है, या विवाह हो भी जाए तो वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। पार्टनरशिप का व्यवसाय इनको भूल करके भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी कोई बड़ा धोखा इनको अवश्य मिल जाता है। साथियों, मंगल देव अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से इस अष्टम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। ईश्वर से व्यक्ति यही प्रार्थना करता मिलेगा कि ऐसा जीवन देना था या ऐसा समय दिखाना था तो मुझे जीवन दिया ही क्यों। 2 नंबर के किसी कार्य, अवैध किसी कार्य के कारण व्यक्ति को छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ता है। ससुराल पक्ष से उसके संबंध सदैव खराब रहते हैं। लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, ये सारी चीजें यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो साथियों, हमने देखा कि योग कारक होते हुए भी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल यदि नीच राशि के लग्न में विराजमान हो जाते हैं तो वो सदैव अशुभ ही परिणाम प्रदान करता है। साथियों, इसका अब उपाय क्या है? उपाय इसका यही है कि आपके जो भी भाई हैं या भाई तुल्य व्यक्ति हैं, उनके साथ में आप सदैव संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल जो है वो भाई का कारकत्व संभाल कर बैठा है। दूसरा, वर्ष में किसी न किसी मंगलवार एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर के रक्तदान अवश्य करें, वो मंगल का सर्वोत्तम दान है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसके लिए महादशा मंत्र साधना अवश्य अपनाएं। ये तीनों कार्य यदि आप करते हैं तो ये नीच राशि का मंगल आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।